नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक साधक ने पूछा है, अभी जो हम समाधि साधना कर रहे हैं उसी ग्रुप में से एक साधक ने पूछा है, गुरुदेव आपने यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया है? कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया है? समाधि साधना से तुम हो इसलिए तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं करा है, इसलिए नंबर ब्लॉक नहीं करा है। जब तुम किसी ग्रुप से जुड़ते हो तभी तुम मेरे से उस ग्रुप में बात कर सकते हो। और जब मैं तुम्हें टाइम देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 5 अगस्त को तुम्हें बात करनी है, तुम्हें 5 अगस्त को फिर बात करनी है। और अगर तुम पहले करते तो तुम्हारा नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है कि 5 अगस्त को अब ऑन करा जाए। क्योंकि जो गुरु को समझ ही नहीं पा रहा, गुरु की बात ही नहीं सुन पा रहा है, तो उसको ब्लॉक कर देना ठीक है। तो समाधि ग्रुप से हो ये गलती कर दी है, दोबारा नहीं करना है, ठीक है। अब पूछा है कि कमेंट्स बॉक्स क्यों बंद कर दिया है, वो सेक्शन को क्यों बंद कर दिया है। पहली बात, जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए दिया जा रहा है, आपको साधना करनी है, वहां आपको डिटेल दे दी जाएगी, यस और नो करके बात खत्म करें। अब आप वहां क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो पहली बात तो वहां से नंबर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो भी आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है आपके पास अनंत जन्म हो, आप बिल्कुल फ्री हो, वेले हो, आप खाली हो सकता है। मेरे पास समय नहीं, मेरा समय बहुत कीमती है, एक एक पल कीमती है। अब कमेंट्स बॉक्स में मैंने ये बोला कि भाई जो भी साधक है वो मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहे, हो सकता है बहुत सारे साधक हैं जो मुझसे नहीं जुड़े। किसी ने पहली बार मेरा वीडियो देखा और उसको वीडियो देख के लगा कि मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं इस व्यक्ति से, तो मैंने कहा जो कमेंट्स करेंगे उनको पढ़ के मैं आंसर दूंगा, ठीक है। मगर मैंने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं समय नहीं दे पा रहा, मैं उतने आंसर नहीं दे पा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रणाम कर देता हूं, और बहुत ज्यादा जरूरी है किसी का प्रश्न तो लिख देता हूं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगा कि मैं भाई अभी समय नहीं दे पाऊंगा। एक कारण तो ये, क्योंकि उसका हाथ ही मैं पकड़ना नहीं चाहता जिसकी मैं जिम्मेवारी निभा ना पाऊं। अगर मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो उसकी जिम्मेवारी मुझे निभानी चाहिए, मुझे इस काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब लाखों लोगों की भीड़ लगा लूं और लाखों लोग मेरा नाम ले लेके मरते रहें, कहां गए कहां नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। मैं ऐसे तरीके से नहीं जिंदगी जी रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको मैं पकड़ूं उसको मोक्ष तक ले जाऊं, जिसको मैं पकड़ूं वो मन की दलदल से बाहर निकल जाए। इसलिए मैं उतना ही लोगों को जोड़ूं जितनी जिम्मेवारी मैं निभा सकूं। कोई बहुत बड़ा मेरे को महल नहीं बनाना, कोई बहुत बड़े मेरे को जहाज नहीं खरीदने, कोई आउट ऑफ इंडिया जाके मेरे को कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं बनाना। जितने लोग मैं बुद्धत्व को पहुंचा सकता हूं उतनों को ही संन्यास दूं, उतनों को ही ध्यान करवाऊं। इसीलिए कमेंट्स बॉक्स ओपन था कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला तो मैं समय नहीं दे पा रहा। दूसरा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में तो कुछ भी नहीं घट रहा, जीवन बिल्कुल बर्बाद हो रखा, पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है। पैसा ढंग से नहीं कमा पा रहे, जिंदगी जी नहीं पा रहे, किताबें दिमाग में ऐसे घुस गई कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और वीडियो को समझ ही नहीं पा रहे और एडवाइस देना चालू कर रहे। अब एक ने कहा कि मैंने क्राउन चक्र के ऊपर कोई वीडियो बनाया, उसमें एक ने कमेंट्स करा कि ये मां निर्मला देवी जो भी कुछ होगी है ना, निर्मला, ये क्राउन चक्र खोल देती है। अगर निर्मला क्राउन चक्र खोल देती है, मां तो मैं नहीं कहूंगा, है ना, मेरी एक ही मां है, तो अगर वो क्राउन चक्र खोल देती है तो फिर आपको और वीडियो देखने की जरूरत क्या है यूट्यूब पे? फिर आप किस लिए वीडियो देख रहे हैं? अपना क्राउन चक्र खुलवा लें, बात खत्म हो गई। फिर किसी ने कहा कि सदगुरु क्राउन चक्र खोल देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सदगुरु क्राउन चक्र खोल देते हैं तो फिर सदगुरु को चंदा इकट्ठा करके दो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ,
पूरी दुनिया में घूमे और सबके हाथ, मतलब सबके सर पे यूं हाथ रखते रहे और सबके क्राउन चक्र खुलते रहे। और तुम्हें जब इतना पता है कि क्राउन चक्र खुल जाता है किसी के हाथ रखने से, तो मुझे समझ नहीं आ रही मेरे वीडियो क्यों देख रहे हो तुम? फिर तुम मेरे वीडियो देख क्यों रहे हो? किसी की तीसरी आंख खुल गई, किसी की चौथी आंख खुल गई। ऐसे अजीब अजीब से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे पागल खाने क्यों बना रखे हैं। पूरे बाउंड्री खींची हुई है, बॉर्डर बने तो हुए। भाई चीन से लगता हुआ बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर है, नेपाल से लगता है, ये दीवार बनी तो हुई है। अब पागलखाना बनाने के अंदर जरूरत क्या है? कोई कह रहा है कि सब पैसे का खेल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज तुम्हारी जेब में 40 कौड़ी ना हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। पैसे का ही है खेल सब, बिल्कुल ठीक है। मगर वहां पर ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा ध्यानी तो है ही नहीं ये लोग, ये तो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। अब मानसिक रूप से बीमार लोगों के ऊपर काम करने के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं। उनको उत्तर दिया जा सकता है जिनके अंदर प्रश्न हो। उनको उत्तर कैसे दिया जाए जिनके अंदर प्रश्न तो पैदा ही नहीं हुआ, उत्तर ऑलरेडी भरा हुआ है। किताबें इतनी भरी हुई है, ग्रंथ इतने भरे हुए हैं। इसीलिए मैंने कमेंट्स बॉक्स जो है, कमेंट्स के सेक्शन को ब्लॉक कर दिया है कि कमेंट्स नहीं। अब अगर किसी को प्रश्न करना है तो वो सीधा का सीधा ग्रुप ज्वाइन करे और ग्रुप में साधना करे और साधना से रिलेटेड प्रश्न करे, साधना से रिलेटेड प्रश्न करे। और वो भी जब मैं कहूं तभी प्रश्न करे। अगर वो वैसे प्रश्न करता है तो उसके नंबर को ब्लॉक कर। और बात रही शिविर में आके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक आप ऑनलाइन ग्रुप नहीं करेंगे, 3 से 5 ग्रुप आप नहीं करेंगे, तब तक आप किसी शिविर में भी नहीं आ सकते। शिविर में भी आने का मतलब है कम से कम आपने ग्रुप तो करे हो, तभी आप शिविर में आ सकते हैं। आपके पास समय हो सकता है फालतू, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे पास इस धरती पे कुछ करने के लिए है। मैं इस धरती पे मनुष्य के जीवन को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे सामने कोई मनुष्य खड़ा हो, मेरे सामने ऐसे लोग खड़े हो जिनके शरीर तो मनुष्य का हो, अंदर कूड़ा, किताबें भरी हो, ग्रंथ भरे हो, जाति भरी है, धर्म भरे हैं। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो जो भीतर की जिज्ञासा से पूछे, ना कि ग्रंथों से पूछे। और ऐसे साधन जिनको लगे कि हाँ हमारे अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है, जिनकी मम्मी, माता जी जिनकी है ना, वो हाथ रख के क्राउन चक्रा खोल देती हैं, तो फिर आप कहाँ घूम रहे हो? मुझे लगता है जरूर आप माता जी के पास गए होगे, अपनी माता जी के पास गए होगे, निर्मला के पास, और आपने हेलमेट पहना होगा। उसने तो बेचारी ने हाथ रखा होगा, मगर हेलमेट पहनने की वजह से क्राउन चक्रा खुला नहीं तुम्हारा। हो सकता है ऐसा भी हो। तो कमेंट्स बिल्कुल बंद, ठीक है। और जो नंबर दिया जाता है वो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और अगर किसी को लगता है ग्रुप ज्वाइन करके क्या होगा, मुझे तो प्रश्न पूछना है। तमाम गुरु हैं हिंदुस्तान में, तमाम फ्री की संस्थाएं चल रही हैं। आप कहीं से भी जाके पूछ सकते हैं, कहीं से भी जाके पूछ सकते हैं। मेरे से बिल्कुल नहीं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं हूं, मैं आपके भीतर एक नए व्यक्ति को पैदा करने के लिए हूं, व्यर्थ बातों के लिए नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट्स बंद कर दिए हैं, वो बंद ही रहेंगे। और यदि आप फिर भी किसी साधना से जुड़े हैं और उस साधना के अलावा आप कुछ पूछते हैं, तो आपका भी नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ये मैं कह रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लें। प्रश्न नहीं, जो नंबर दिया जा रहा है ये तो ग्रुप में जुड़े, और ग्रुप में जुड़े हैं तो अपनी साधना से संबंधित बात करें, उसके अलावा कोई बात नहीं। ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।